नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार असल में हमारी दुनिया को कैसे बनाते हैं? आज हम डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस के एक बहुत ही दिलचस्प काम को समझने जा रहे हैं। ये एक तरह से मानव चेतना का छिपा हुआ नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमारी अंदर की दुनिया के हर लेवल को मापता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमें इतने इंस्पायर करते हैं कि दुनिया बदल जाती है, जबकि कुछ दूसरे लोग जो डरा धमकाकर काम करवाते हैं, वो आखिर में फेल हो जाते हैं? सोचिए, एक तरफ महात्मा गांधी जैसे लोग हैं और दूसरी तरफ कोई भी तानाशाह। इन दोनों में आखिर वो बुनियादी फर्क क्या है? इसका जवाब दो बहुत ही अलग ताकतों में छिपा है। एक है शक्ति और दूसरा है बल। देखिए, शक्ति हमें प्रेरित करती है, वो हमेशा रहती है और हमें ऊपर उठाती है। दूसरी तरफ बल, वो जबरदस्ती करता है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और हमें अंदर से सिकोड़ देता है। ये ताकत के दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम ताकत के इन दो प्रकारों को समझेंगे, फिर चेतना के उस नक्शे को देखेंगे, 200 के लेवल पर उस खास लाइन की बात करेंगे जो सब कुछ बदल देती है, और फिर देखेंगे कि ये सब एक इंसान और पूरे समाज के लिए क्या मायने रखता है, और आखिर में सबसे बड़ी सीख क्या है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले हमें ताकत के इन दो रूपों के बीच के बुनियादी फर्क को समझना होगा, क्योंकि सच कहूं तो यही इस पूरी समझ की नींव है। अब शक्ति और बल की इस दुनिया को नेविगेट करने के लिए डॉक्टर हॉकिंस हमें एक टूल देते हैं जिसे वो कहते हैं चेतना का नक्शा। ये हमारी अंदर की दुनिया को नापने का एक पैमाना है। ये नक्शा 0 से 1000 के स्केल पर काम करता है। पर रुकिए, ये कोई नॉर्मल स्केल नहीं है, ये लॉगरिथमिक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्केल पर हर अगला कदम पिछले वाले से कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो 200 से 300 पर जाना सिर्फ 100 पॉइंट्स का उछाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है। हॉकिंस ने इन लेवल्स को मापने के लिए काइनेसियोलॉजी यानी मसल टेस्टिंग का तरीका बताया। आइडिया ये है कि हमारा शरीर सच के सामने मजबूत रहता है और झूठ के सामने कमजोर पड़ जाता है। अब चाहे इसे वैज्ञानिक तथ्य माने या ना माने, पर यह इस बात का एक पावरफुल सिंबल है कि कैसे हमारी आत्मा सच और झूठ के बीच का फर्क जानती है। तो अब हम नक्शे के निचले हिस्से में चलते हैं। ये 200 के लेवल से नीचे का एरिया है, जिसे बल का क्षेत्र कहा जाता है। ये वो इलाका है जहां सारी नेगेटिव, हमें सिकोड़ने वाली भावनाएं रहती हैं। चलिए कुछ लेवल्स पर नजर डालते हैं। सबसे नीचे 20 पर है शर्म, जो खुद से नफरत करने की एक बहुत ही विनाशकारी हालत है। फिर 100 पर है डर, जो हमें चिंता में जकड़ लेता है। 150 पर है गुस्सा, जो नफरत पैदा करता है। और एक दिलचस्प बात देखिए, 175 पर है घमंड, जो हमें लगता तो अच्छा है पर असल में हमें डिफेंसिव बनाकर फंसाए रखता है। ये सारी एनर्जी हमें कमजोर करती हैं। डॉक्टर हॉकिंस इसे बिल्कुल सटीक तरीके से बताते हैं। ये सारी अवस्थाएं कंट्रोल, हेरफेर या दूसरों पर हावी होने पर टिकी होती हैं। बस यही है निचले लेवल्स का मूल मंत्र। और यही है बल का दायरा। ये टिकता नहीं है, ये थका देता है और हमेशा अपने ही खिलाफ एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध पैदा करता है। इसका सारा लेना देना दुनिया पर अपनी मर्जी थोपने से है। चलिए अब अंधेरे से निकलकर उजाले की तरफ चलते हैं। अब हम 200 के लेवल को पार कर रहे हैं। सच्ची शक्ति का दरवाजा। ये नक्शे के ऊपरी पॉजिटिव हिस्से की ओर एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी छलांग है। और ये है वो जादुई नंबर लेवल 200, साहस। पता है, ये पहला लेवल है जहां से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बदलाव शुरू होता है। ये सिर्फ रिएक्ट करने के बजाय अपनी जिंदगी बनाने की तरफ पहला कदम है। यहीं से असली शक्ति उभरनी शुरू होती है और यहां से चीजें सच में बदल जाती हैं। 200 पर साहस है जो हमें ताकत देता है। 310 पर इच्छा है जो हमें प्रोडक्टिव बनाती है। 400 पर तर्क है जो हमें समझ देता है। 500 पर है प्यार, श्रद्धा और करुणा का भाव। और 600 पर है शांति, परम आनंद की स्थिति। ये वो एनर्जी है जो हमें जिंदा दिल बनाती है। और ये अवस्थाएं इतनी अलग क्यों हैं? डॉक्टर हॉकिंस बताते हैं, ये अवस्थाएं सच्चाई और सद्भाव के साथ जुड़कर सच्ची शक्ति पैदा करती हैं। ये पावर ईगो से नहीं, बल्कि ईमानदारी और सच्चाई से आती है। और यही है शक्ति का क्षेत्र। ये हमेशा कायम रहती है, ये हमें ऊपर उठाती है और इसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप में पूरी है।
अब तक तो हमने ये सब एक इंसान के लेवल पर देखा है, लेकिन जरा सोचिए कि ये अंदर का नक्शा हमारी पूरी दुनिया को कैसे आकार देता है, एक एक इंसान से लेकर पूरी की पूरी सभ्यताओं तक। किसी की जिंदगी पर इसका असर जमीन आसमान का होता है। जो 200 से नीचे जी रहा है वो भावनाओं का गुलाम होता है, बार बार वही नेगेटिव पैटर्न दोहराता है और बस जिंदगी पर रिएक्ट करता रहता है। और इसके ठीक उलट जो 200 से ऊपर है वो जिम्मेदारी से काम करता है, बेहतर रिश्तों को अपनी तरफ खींचता है और अपनी जिंदगी खुद बनाता है। अब इसी बात को बड़े स्केल पर देखिए। जब किसी समाज में 200 से नीचे के लेवल्स हावी होते हैं तो वहां लड़ाई, झगड़ा, करप्शन और अस्थिरता फैलती है। और जब 200 से ऊपर के स्तर प्रभावी होते हैं तो वही समाज तरक्की, नए विचार, संस्कृति और शांति को बढ़ावा देता है। इतिहास इस बात का गवाह है। तो इस सबसे हमें क्या सीखना है? क्या है वो सबसे जरूरी बात? चलिए इस पूरी रूपरेखा के सबसे अहम संदेश पर ध्यान देते हैं, यानी हमारे और सबके विकास का रास्ता। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, अपनी चेतना का स्तर उठाना ही दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। दूसरी, असली शक्ति हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और प्यार से ही आती है। तीसरी, जो बल ईगो और कंट्रोल पर आधारित है वो हमेशा अपने ही बोझ तले दबकर खत्म हो जाता है। और आखिरी में, प्यार और करुणा, यही सबसे ऊंची और सबसे ताकतवर शक्तियां हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर ये सच है कि हमारी अंदर की दुनिया ही हमारी बाहर की दुनिया बनाती है, तो हम कौन सी हकीकत बनाना चुन रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।